प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। जय हो। प्रणाम है मोहनदा, और साथ में आभार भी है और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर से पटल की वो शाम आ गई है और हिंदी कविता गीतों के ये कार्यक्रम की शाम है। आज हम मोहन कीर्ति पटल का हमारा 971वां कार्यक्रम है और बहुत जल्दी हम 1000 का आंकड़ा पार करने वाले हैं। और आज जो तीसरे वर्ष की 995वीं शाम है और हिंदी कविता गीतों का ये जो कार्यक्रम है इसका पंचम भाग है। साप्ताहिक कार्यक्रम के इस कार्यक्रम में आज हम पंचम भाग में पहुंच चुके हैं। और जो पटल पर मैं उपस्थिति देख रहा हूं, हमारे खिलानंद जी हैं, स्वागत करता हूं पटल पर। ललित तिवारी जी हैं, आपका भी स्वागत है। आनंदी दीदी जुड़ी हैं, दीदी आपका भी स्वागत करता हूँ। शोभा दी जुड़ी हैं, शोभा दी का भी स्वागत है। और जुड़े हैं हमारे साथ गोपाल सिंह बिष्ट जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं पटल पर। और मोहनदा, इस मोहन कीर्ति पटल के जो संयोजक हैं, जिनकी वजह से हम सबको ये अवसर मिला है कि हम रोज शाम 7 बजे इस पटल पर आए, अपनी उपस्थिति दें और जो भी हमारे पास रचनाएं हैं उनको अपने मधुर कंठ से इस पटल पर रखें और एक इतिहास अपना बनाएं। तो ये सारी चीजें मोहम्मदा ने जो अवसर दिया उसके लिए मोहम्मदा का हम आभार प्रकट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस 5वीं शाम की। और जितने भी कीर्तिकार हैं जो भी जुड़ते रहेंगे उनको हम पटल पर आमंत्रित करने का प्रयास करेंगे। उनकी कविता गीतों को हम उनकी मधुर वाणी द्वारा ही सुनेंगे। तो हम स्वागत करते हैं फिलहाल जो भी लोग पटल में हैं उन सबका और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और 2 लाइन कहते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। ये भी हमारा मोहन कीर्ति पटल का दिया है और ये जल रहा है, उजाला है। हर शाम 7 बजे से 8 बजे तक जो हमारे कीर्तिकारों की गर्मामयी उपस्थिति इसमें रहती है और बहुत सुंदर रचनाएं हमको सुनने को मिलती हैं। उनकी मधुर वाणी से कविताएं हैं, गीत हैं और कई किस्से कहानियां हैं, कई चीजें मिलती रहती हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब इकट्ठे होकर इस पटल पर जुड़ते हैं और जो भी रचनाएं हमारे पास हैं उनको सब में बांटने का प्रयास करते हैं। और मोहन कीर्ति पटल उसको संजो के रखता है और सजो के रखने के साथ ही जैसा ही समय आता है तो उसको एक पुस्तक का आकार देने का प्रयास करता है, यानी कि एक इतिहास बनता है हम सबका। तो चलिए आभार प्रकट करते हुए, उन्हें धन्यवाद देते हुए, कल मैं जिन लोगों को नहीं बुला पाया था उनमें पहले तो हमारी शोभा दीदी हमारे पटल पर हमसे जुड़ी हैं, तो ये प्रणाम करता हूँ आपकी गर्मामयी उपस्थिति को और निवेदन करता हूँ कि आज की शुरुआत आपके मधुर कंठ से हम करते हैं। तो आइए पटल पर। और इसी बीच हमारे बीच में बलदेव जी की भी गर्मामयी उपस्थिति हो चुकी है। बलदेव जी स्वागत है आपका भी पटल पर। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शोभा दीदी को। मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। और आज मैं एक माटी गीत लिखा था मैंने बहुत पहले, उसको सुनाना चाह रही हूँ। ये माटी हमें पुकारे, आज धरा को अब बचाना होगा। ये माटी हमें पुकारे, आज धरा को अब बचाना होगा। ये माटी प्रदूषण, ये माटी प्रदूषण, स्वरूप खर दूषण, स्वरूप खर दूषण, सभी को राम बन कर आज इसे अब मिटाना होगा। सभी को राम बन कर आज इसे अब मारना
हमें पुकारे आज धरा को अब बचाना होगा। हमारे देव पितरों ने किया था मिलके संरक्षण। हमारे देव पितरों ने किया था मिलके संरक्षण। अब भौतिक युग की सोचों से हमें इसको बचाना होगा। अब भौतिक युग की सोचों से हमें इसको बचाना होगा। ये माटी हमें पुकारे आज धरा को अब बचाना होगा। उठो अब सभ्य ही मानव बढ़ाओ एक एक पग तुम। उठो अब सभ्य ही मानव बढ़ाओ एक एक पग तुम। करो अब आज ही से प्रण धरा को जीवन देना होगा। ये माटी हमें पुकारे आज धरा को अब बचाना होगा। लगाए वृक्ष हम इतने कि रुक जाए माटी का क्षरण। लगाए वृक्ष हम इतने कि रुक जाए माटी का क्षरण। बढ़े वसुधा की नित शोभा यतन मिले के ये करना होगा। बढ़े वसुधा की नित शोभा यतन मिले कर ये करना होगा। ये माटी हमें पुकारे आज धरा को अब बचाना होगा। धरा को अब बचाना होगा। क्या बात है जी। लगाएं वृक्ष हम इतने कि रुक जाए माटी का समय। और आपने बहुत सुंदर पंक्तियां ये दी कि ये जो राक्षसी माया जो पनप रही है, जो नुकसान कर रही है, तो उसे सभी को राम बन के उसको मारना होगा। और ये माटी हमें पुकारे आज धरा को अब बचाना होगा। फिर में माटी पुकारे। अभी देखा आपने, सब लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो मौसम है ना, और इतना कैसा विकृत हो गया। मतलब जगह जगह आग लगी हुई है पूरे उसमें। और वो आग लगने से पूरा जो वातावरण है वो धुंध घिर चुकी है, उसमें धूप भी नहीं दिखी। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये नुकसान हमको हो रहा है। तो इसे बचाने का हम सब ने मिलकर प्रयास करना होगा। मिट्टी भी जल रही है ना, उसमें मिट्टी भी जल गई है। बिल्कुल, कई जगह तो जाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे अगर जलते हैं तो अगर पहाड़ी है तो पत्थर भी आते हैं। मिट्टी के जलने से जो है पत्थर गिरते हैं, और गिरते हैं तो वो किसी न किसी का नुकसान भी उससे होता है। तो इस चीज का ध्यान भी हमें रखना होगा। और जो लोग भी हमारे प्रतिनिधि हैं जो बैठे हैं सरकारों में, क्योंकि ऐसी नौबत आती क्यों है, उसका पहले से उसकी खोज नहीं की जाती कि क्या होगा, ऐसा मौसम आएगा तो उस मौसम में क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं। तो उस और भी हमको ध्यान देने की जरूरत है, हमारे प्रतिनिधियों को ध्यान देने की जरूरत है, ताकि खोज करने से कहते हैं कि पहला अच्छा है, तो अगर समय पर किया जाएगा तो नुकसान कम होगा, ऐसा लगता है हमको। तो हमारे कीर्तिकारों का भी फर्ज है कि अपने गीतों के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा सोए हुए लोगों के कान जरूर खोलने हैं, उन्हें जगाना जरूर है। जन जागृति है तो ऐसे ही, जन जागृति है तो ऐसे ही लिखना, बोलना, पढ़ना पड़ेगा, तभी होगा कुछ। सरकारें कुछ नहीं करती।
बिल्कुल दीदी सही कहा, लेकिन उनके कानों तक आवाज जानी चाहिए। हाँ, वो ऐसी जाएगी। तो जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान न हो पाए आगे आने वाले समय में, नहीं तो हमारा पानी सूखेगा, हमारे जंगल नष्ट हो जाएंगे, और जो भी जंगली जानवर हैं जो वातावरण को शुद्ध भी बनाते हैं वो सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। तो अभी वातावरण में ऑक्सीजन की इस समय इतनी कमी हो गई है, बहुत ज्यादा। जहाँ आग लगी है, जिधर आग लगी है वहाँ से फोन आते हैं कि सांस लेने में मुश्किल हो रही है। जी दीदी, क्योंकि हम दिल्ली में सुना करते थे कि पराली जलती है तो बहुत कई महीनों तक जो है वो कोहरा अपने उसमें लपेट लेता है और धूप नहीं दिखाई देती। ऐसा हमारे पहाड़ में भी होने लग गया है। तो पहाड़ों की भी आबो हवा जो है अब महसूस किया होगा, अब गर्म हवा चलने लग गई है, ठंडी हवा नहीं चल रही जो पहाड़ों को माना जाता था जिसके लिए। तो चलिए, आपने जो है सुंदर सी पंक्तियां दी और जन जागृति गीत एक हमको दिया इस पटल पर, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं दीदी, बने रहेंगे हमारे साथ। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए मैं अब निवेदन करता हूँ, बलदेव जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। तो बलदेव जी, मैं 2 पंक्तियां कहते हुए आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। चलिए, आपको आमंत्रित करता हूं मैं पटल पर, और मैं चाहता हूं कि आज की इस शाम को खूबसूरत बनाने में अपनी चंद पंक्तियां हमको जरूर देंगे बलदेव जी। और मैं देख रहा हूँ चंपा जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, हमसे जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। पटल में स्वागत है बलदेव। आज ही पटल में सभी साहित्यकारों का और संचालक महोदय का धन्यवाद करते हुए पटल का अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। ये चंद लाइनें लिखी हैं देश के वीर जवानों पे, और ये किताब में छपने के लिए भी बहुत अच्छी लगेगी मेरे को हिसाब से। अगर तय हो जाए तो ठीक ही है। क्या दीप दिखाना सूरज को तुम चमकते हीरों को, क्या दीप दिखाना सूरज को तुम चमकते हीरों को, आज पटल की इस बेला पर अर्पण करूं क्या वीरों को, अर्पण करूं क्या वीरों को। आज जरूरत हो गई है गूंजने दो जयकारों को, आज जरूरत हो गई है गूंजने दो जयकारों को, गरजने दो तोपों को अब हम धार दे तलवारों को, धार दे तलवारों को। क्या दीप दिखाना सूरज को तुम चमकते हीरों को, आज पटल की इस बेला पर अर्पण करूं क्या वीरों को, अर्पण करूं क्या वीरों को। गीतों को ही मीत है समझा सखा समझा है नारों को, गीतों को ही मीत है समझा सखा समझा है नारों को, पुकार रही माँ सरहदें अब भेज दो चंदा तारों को, अब भेज दो चंदा तारों को। जब पहरे पर हो चारों भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिस धरती माँ की सेवा में हर माँ भेजे दुल्लारों को, हर माँ भेजे दुल्लारों को। क्या दीप दिखाना सूरज को तुम चमकते हीरों को, आज पटल की इस बेला से अर्पण करूं क्या वीरों को, अर्पण करूं क्या वीरों को। तुम ही राजगुरु सुभाष चंद्र वीर भगत सुखदेव हैं, तुम ही राजगुरु सुभाष चंद्र वीर भगत सुखदेव हैं, तुम्हें विजय पताका लहराना है चीर के इन अंधियारों को, चीर के इन अंधियारों को। हर बार ये धोखा देते हैं मत छोड़ो गद्दारों को, तूफानों मेरे हिंद के दुश्मन के मिटा दो कतारों को, दुश्मन के मिटा दो कतारों को। क्या दीप दिखाना सूरज को तुम चमकते हीरों को, आज पटल की इस बेला पर अर्पण करूं क्या वीरों को, अर्पण करूं क्या वीरों को। 2 शेर और हैं। चीन विलीन हो जाएगा पाक की खाक उड़ जाएगी, चीन विलीन हो जाएगा पाक की खाक उड़ जाएगी, वक्त की ललकार यही अब सबक सिखा दो सियारों को,
अब सबक सिखा दो सियारों को, क्यों बारूद सड़े भंडारों में, क्यों जंग लगे हथियारों को, क्यों बारूद सड़े भंडारों में, क्यों जंग लगे हथियारों को। समय की धारा कह रही अब बरसा दो अंगारों को, बरसा दो अंगारों को। आज जरूरत हो गई है गूंजने दो जयकारों को, गरजने दो तोपों को, अब हम धार दे तलवारों को। जहाँ हर ऋतुओं में पुष्प खिले, क्या पुष्प चढ़ाऊं बहारों को, क्या भेंट करे यहाँ नर कोई धरती में देव अवतारों को। यहाँ शब्दों की ही माला है, यही चढ़ाता हूँ तुमको, शहीदों भारत देश के सत सत प्रणाम है तुमको। अब उड़ने दो राफेलों को, ना जंग लगे हथियारों को, तुम जमी दोज कर देना मंसूबे दीवारों को, उनके मंसूबे दीवारों को। आज जरूरत हो गई है गूंजने दो जयकारों को, गरजने दो तोपों को, अब धार दो हथियारों को। क्या दीप दिखाना सूरज को, तुम चमकते हीरों को। आज पटल की इस बेला से अर्पण करूं क्या वीरों को, अर्पण करूं क्या वीरों को। थैंक यू, धन्यवाद। देशभक्ति पर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं। क्या दीप दिखाना सूरज को, तुम चमकते हीरो को। आज पटल की इस बेला पर अर्पण करो क्या वीरों को, अर्पण करो क्या वीरों को। सुंदर पंक्ति। ऊंचा हो निज देश का मस्तक, ऐसा कुछ निर्माण करो। ऊंचा हो निज देश का मस्तक, ऐसा कुछ निर्माण करो। जन जागृति का शंख बजाकर जन जन का आह्वान करो। भेदभाव और जातिवाद का विजय दफनाने को बुला रही है भारत माता वीर जवानों को, बुला रही है भारत माता अपने वीर जवानों को। हो जाओ तैयार पुनः अब नव परिवर्तन लाने को, बुला रही है भारत माता अपने वीर जवानों को, अपने वीर जवानों को। तो सुंदर सी पंक्तियों के साथ आपने जो है जवानों की हौसला अफजाई में अपनी चंद पंक्तियां दी। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है बलदेव जी, और बने रहेंगे पटल पर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए मैं देख रहा हूँ गिरीश दा की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। गिरीश दा स्वागत है, बहुत बहुत आभार है आपका, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। और ये चलते हैं आनंदी दीदी की तरफ। आनंदी दीदी हमसे जुड़ी हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं, बहुत मधुर वाणी में हम तक अपनी रचनाएं पहुंचाने का प्रयास आप करती है, अपना इसमें आशीर्वाद देती है। दीदी स्वागत है पटल पर। जी धन्यवाद। आज प्रकृति का अनियंत्रित दोहन एक वैश्विक समस्या बन गई है, जैसा कि अभी शोभा बहन ने भी अपने उद्गार प्रकट किए थे। थोड़ा सा मैंने भी लिखा है धरती माँ के बारे में। कविता का शीर्षक है धरती। जो रक्षक, जो पोषक, जो त्रयतापहारी, गिरी संकटों से धरती हमारी। जो रक्षक, जो पोषक, जो त्रयतापहारी, गिरी संकटों से धरती हमारी। है पानी प्रदूषित, हवा है विषैली, जो पावन जो पूजित वो गंगा है मैली। रही सूख नदियाँ ओ नाले ओ पोखर, हुआ लुप्त संगीत सुनाता ओ निर्झर। बना खुद विनाशक प्रकृति का पुजारी, फिरी संकटों से धरती हमारी। धधकती है दावाग्नि, जलते हैं जंगल, झुलसता है लपटों से धरती का अंचल। तड़पती है धरती, सिसकता है अंबर, उजड़ता चमन वन्य जीवों का सुंदर। है दो बूंद जल को मची मारा मारी, घिरी संकटों से धरती हमारी। कटे ठूठ वृक्षों के भरते हैं आहें, ये मत पूछ मानव कठिन तेरी राहें।
कटे ठूंठ वृक्षों के भरते हैं आहें, ये मत भूल मानव कठिन तेरी राहें। पड़ेगा जो सूखा तू तड़फेगा ऐसे, तड़फती है मछली बिना नीर कैसे। है वृक्षों पे निर्भर सभी जीवधारी, गिरी संकटों से ये धरती हमारी। चमकता हिमालय उभरती जवानी, छलकता हुआ हिम नदों का ये पानी। न बन जाए बीते जमाने की बातें, ये स्वर्णिम दिवस और रजत सी ये रातें। लुटा अपना वैभव बनो ना भिखारी, गिरी संकटों से ये धरती हमारी। अगर चाहते हो खुशी का खजाना, तो सीखो अभी से वनों को बचाना। हरे वृक्ष देते हैं जलवायु शीतल, महकता उन्हीं से है धरती का आंचल। क्यों छाती पे उनके चलाते हो आरी, गिरी संकटों से ये धरती हमारी। जरा चेत लो अब बनो ना अनाड़ी, न खुद अपने पाँव पे मारो कुल्हाड़ी। बढ़ाओगे जंगल बचाओगे पानी, तभी होगी खुशहाल ये जिंदगानी। मिलेंगे सभी पंथ निर्विघ्नकारी, गिरी संकटों से ये धरती हमारी। जो रक्षक जो पोषक जो त्रयतापहारी, गिरी संकटों से ये धरती हमारी। गिरी संकटों से ये धरती हमारी। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर दीदी, सुंदर सी पंक्तियां और एक संदेश जो है अपने अपने इस पंक्तियों के द्वारा दिया कि घिरी संकटों से है धरती हमारी। जो रक्षक जो पोषक जो त्रय तापहारी, जो रक्षक जो पोषक जो त्रय तापहारी, घिरी संकटों से ये धरती हमारी। बना खुद विनाशक वो प्रकृति का पुजारी, कटे ठूंठ वृक्षों के फड़ते हैं आहें। वाकई में जिस तेजी के साथ वृक्षों का कटान हुआ वो जग जाहिर है, और सभी देखते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए जो है वृक्षों का बहुत बृहद रूप में कटान किया गया, और उस रूप में वृक्ष लगे नहीं, लगे भी तो वो सुरक्षित नहीं रहे। अभी जो वृक्ष है भी तो उनकी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, क्योंकि पूरा जंगल जो है धधक रहे हैं, आग से धधक रहे हैं और कई जगह खाक हो चुके हैं। तो ये एक प्रेरणादायक गीत जो है आपने अपनी मधुर वाणी में दिया, तो हम आभार प्रकट करते हैं और बने रहेंगे पटल पर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ, मोहनदा को हम रोज लास्ट समय में बुलाते हैं जब समय नहीं रहता है, तो आज मैं मोहनदा से जरूर आग्रह करूंगा, जरूर निवेदन करूंगा कि आज मैं पहले आपको बुलाता हूँ, फिर उसमें तो उद्यापन की बेला जब आएगी फिर देख लेंगे जो भी है। तो दो पंक्तियों के साथ मैं मोहनदा को आमंत्रित करता हूँ। संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है, संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा रहने दे तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा रहने दे तेरे बस का नहीं, अभी उन्हें भी तो कुछ करके दिखाना है, अभी उन्हें भी तो कुछ करके दिखाना है। तो मोहनदा स्वागत है, क्योंकि आपका संघर्ष को हम भुला नहीं सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी हम जो है 1000 का आंकड़ा पार करने वाले हैं। ये सब मोहनदा की ही अथक मेहनत का नतीजा है, जो मोहनदा ने अविरल रूप से हमारे इस पटल को सुंदर बनाया, चलाया, हम लोगों को जोड़ा, और आज हमारे पास कई कीर्तिकारों की फौज है और बहुत सुंदर रचनाएं हमारे इस पटल पर आ रही हैं। तो इसके लिए मोहनदा को तो विशेष आभार हम सबको देना चाहिए।
उनका धन्यवाद करना चाहिए। और मोहनदा आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए, क्योंकि कई लोग मैंने देखा है कि कविता पाठ करते हैं और उसके बाद चले भी जाते हैं, लेकिन हमारा निवेदन रहेगा आप लोग अगर पटल पर आते हैं, कविता पाठ करते हैं, तो 1 घंटे का समय है, आपको रुकना चाहिए, अपनी कविता कहने के बाद दूसरे की सुननी भी चाहिए, इसलिए हमारा निवेदन रहेगा। और चलिए मोहनदा को हम पटल पर आमंत्रित करते हैं और उनकी सुंदर सी मधुर वाणी से सुंदर सी कविता सुनते हैं, उनका स्नेह पाते हैं। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, और समस्त लोगों को मैं सबको प्रणाम करता हूँ पटल पर उनकी उपस्थिति के लिए चरण बंदन नमन का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि यह लंबा सफर है और मेरा आह्वान है इस गीत के माध्यम से कि रुक न जाएं हम सभी। एक गीत रखता हूँ और उसके बाद एक गजल की लाइन रखूंगा। हे अमर पंथ के राही, चल चल तू रुक न जाना, हे अमर पंथ के राही, चल चल तू रुक न जाना, चाहे जितना लंबा रास्ता हो, चाहे जितना लंबा रास्ता हो, कभी न तू घबराना, हे अमर पंथ के राही, चल चल तू रुक न जाना। यह जो साहित्य का रास्ता है यह अमरत्व की ओर ले जाने वाला है। अब मेरा आह्वान सभी कलमकारों से है कि कभी अपनी कलम को रुकने मत देना। हे अमर पंथ के राही, चल चल तू रुक ना जाना, हे अमर पंथ के राही, चल चल तू रुक ना जाना, चाहे जितना लंबा रास्ता हो, कभी न तू घबराना, हे अमर पंथ के राही, चल चल तू रुक न जाना। उत्तप्त व्यथा है जिन आंखों में प्यास ने घर बांधा है, अतृप्त उदर और मजबूरी में दबा हुआ कांधा है, जिनकी किस्मत में लिखा है कभी भी सुख ना पाना, तू कह दे तूफानों के आगे कभी भी झुक ना जाना, हे अमर पंथ के राही, चल चल तू रुक ना जाना, हे अमर पंथ के राही, चल चल तू रुक न जाना, चाहे पथ जितना लंबा हो और कठिन अफसाना, उसके बस में हुई हवाएं जिसने मन में ठाना, जब तक अंतिम भूखे को मिल जाए न मन भर खाना, तब तक चलते रहना राही, कभी न तू रुक जाना, हे अमर पंथ के राही, चल चल तू रुक न जाना, हे अमर पंथ के राही, चल चल तू रुक न जाना। संकल्पों ने ही हर राही को मंजिल तक पहुंचाया, जो चाहा है कर्मवीर ने सब कुछ यही है पाया, विश्वास भरा मन अडिग कदम हर दम परचम लहराया, हिम्मत से ही सफल वीर का चूका नहीं निशाना, हे अमर पंथ के राही, चल चल तू रुक ना जाना, हे अमर पंथ के राही, चल चल तू रुक ना जाना। सही समय पर समझी जिसने अपनी जिम्मेदारी, उस जीवन के पाले है ना दुर्दिन और लाचारी, उसके हाथों में आती है खुद ही खुशियां सारी, अगर हाथ से गया वक्त तो फिर खाली पछताना, हे अमर पंथ के राही, चल चल तू रुक ना जाना, हे अमर पंथ के राही, चल चल तू रुक ना जाना, चल चल तू रुक ना जाना, चल चल तू रुक ना जाना। और एक जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, और बेवजह गम में न अपना वक्त जाया कीजिए,
एक चंद लाइनें आपके बीच हैं। जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, बेवजह गम में न अपना वक्त जाया कीजिए, बेवजह गम में न अपना वक्त जाया कीजिए, जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। फिर नहीं मिलती हैं सौगातें खुशी की जान कर, फिर नहीं मिलती हैं सौगातें खुशी की जान कर, तन्हा तन्हा उम्र अपनी मत बिताया कीजिए, तन्हा तन्हा उम्र अपनी मत बिताया कीजिए, जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। आग में जलकर नहीं आता है कुछ भी हाथ में, आग में जलकर नहीं आता है कुछ भी हाथ में, धुंध की मानिंद जीवन मत बिताया कीजिए, धुंध की मानिंद जीवन मत बिताया कीजिए, जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, दर्द सीने में छुपा कर रास्ता कट जाएगा, दर्द सीने में छुपा कर रास्ता कट जाएगा, अपने चेहरे पे सिकन हरगिज न लाया कीजिए, अपने चेहरे पर सिकन हरगिज न लाया कीजिए, जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, अपने तो अपने ही होते हैं ये मोहन जानिए, अपने तो अपने ही होते हैं ये मोहन जानिए, अपने सपनों और अपनों को ना पराया कीजिए, अपने सपनों और अपनों को ना पराया कीजिए, जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, बेवजह गम में न अपना वक्त जाया कीजिए, बेवजह गम में न अपना वक्त जाया कीजिए, जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। बहुत आभार जनोदा, आपको बहुत आभार, धन्यवाद है समय देने के लिए। जय हो।
क्या बात है मोहन, बहुत मधुर आवाज और बहुत सुंदर पंक्तियां। देखिए कीर्तिकारों में जोश भरती जो आपकी पंक्तियां थी है, अमर पंथ है अमर पंथ की राही, चल चल तू रुक न जाना, चाहे जितना लंबा रास्ता हो कभी न तू घबराना। ये जोश भरती आपकी जो कविताएं थी हमारे कीर्तिकारों में, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं आपको। और दूसरी जो सुंदर सी गजल आपने दी, जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए, बेवजह गम में न अपना वक्त जाया कीजिए, जिंदगी कम है यही दिल को बताया कीजिए। तो कहना चाहूंगा, तूफानों के थपेड़ों ने पेली जिंदगी, किस किस ने नहीं ठेली जिंदगी। तूफानों के थपेड़ों ने पेली जिंदगी, किस किस ने नहीं ठेली जिंदगी, क्या क्या यहाँ खेल नहीं खेली जिंदगी, कहाँ कहाँ नहीं है झेली जिंदगी, कहाँ कहाँ नहीं है झेली जिंदगी। कभी हंसी कभी हुई सीधी कभी टेढ़ी जिंदगी, कभी बनी प्रेमी कभी खेड़ी जिंदगी। कभी हंसी कभी हुई सीधी कभी टेढ़ी जिंदगी, कभी बनी प्रेमी कभी खेड़ी जिंदगी। कभी रोई खूब कभी हंसी जिंदगी, कभी रोई खूब कभी हंसी जिंदगी, भंवर के जाल कभी फंसी जिंदगी, पानी भीगी कभी धूप सेकी जिंदगी, कैसी कैसी जिंदगी ने देखी जिंदगी, कैसी कैसी जिंदगी ने देखी जिंदगी। तो ये जिंदगी पर बहुत सुंदर सी पंक्तियां आपने दी, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अभी हमारे पटल पर कई सारे लोग जुड़ चुके हैं। आशा बुटोला जी कल भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन हम उनको बुला नहीं पाए, मौका नहीं दे पाए, लेकिन आज हम जरूर उनको बुलाएंगे पटल पर। स्वागत करते हैं आशा बुटोला जी आपका, और कृपाल शीला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। रजनी बालाजी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपका भी आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं। और चलिए पहले लिए चलते हैं आशा बुटोला जी की ओर। आशा जी स्वागत है आपका पटल पर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से जुड़ने के लिए क्षमा चाहती हूँ कि मैं एक्चुअली में जुड़ नहीं पाती हूँ, तो मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो नेटवर्क से बाहर ही है, तो जब कभी घर आती हूँ तभी जुड़ने की कोशिश करती हूँ, तो इसके लिए पहले तो क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आपके कार्यक्रम में ऑफलाइन देख लेती हूँ, रिकॉर्डेड कार्यक्रम सारे सुनती हूँ, देखती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए रह नहीं पाती हूँ जुड़े बिना। आभार है आपका। और इतना निवेदन भी करेंगे, अगर अभी तक आपने उस कार्यक्रम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, और जरूर जी जी, और जरूर लाइक करें। जो भी कार्यक्रम आप लोग देखते हैं उसको शेयर और लाइक करेंगे तो उससे क्या है, हमारे मोहन कीर्ति पटल जो है आगे बढ़ता रहेगा। आप सबके इसने से ही आगे बढ़ना है उसको, इसलिए आप सभी जी स्वागत है, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आज मैं एक छोटी सी कविता आप लोगों के सामने रख रही हूँ, जो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी से दो पल सुकून के हम जो ढूंढते हैं, तो उसी को साथ में लेकर मैं चल रही हूँ। तो जो कविता है उसका जो शीर्षक है वो है दो पल सुकून के। तो इस तरह से है। भूल जाऊं जहां ये परेशानियां, भूल जाऊं जहां ये परेशानियां, ना सताए जहां गम की शैतानियां। भागते भागते थक गई हूँ यहाँ, भागते भागते थक गई हूँ यहाँ, दो पल सुकून के खोजती हूँ यहाँ, दो पल सुकून के खोजती हूँ यहाँ। जीवन की दौड़ न होती खत्म, बीती जवानी गुजरता बचपन, जीवन की दौड़ न होती खत्म, बीती जवानी गुजरता बचपन। दौड़ते दौड़ते थक गई हूँ यहाँ, दौड़ते दौड़ते थक गई हूँ यहाँ, दो पल सुकून के खोजती हूँ यहाँ, दो पल सुकून के खोजती हूँ यहाँ। पढ़ाई के पीछे जगे रात दिन, रोज
के सोए रोटी के बिन, पढ़ाई के पीछे जगे रात दिन, रोजगारी में भटके सोए रोटी के बिन, भटकते भटकते थक गई हूँ यहाँ, भटकते भटकते थक गई हूँ यहाँ, दो पल सुकून के ढूंढती हूँ यहाँ। ताना बाना परिवार का जोड़ते, दाल रोटी का मोल भाव करते रहे, ताना बाना परिवार का जोड़ते, दाल रोटी का मोल भाव करते रहे, जोड़ते जोड़ते थक गई हूँ यहाँ, जोड़ते जोड़ते थक गई हूँ यहाँ, दो पल सुकून के खोजती हूँ यहाँ, दो पल सुकून के खोजती हूँ यहाँ। घर परिवार बच्चों में खोसी गई, अपनी पहचान को मैं बिसरती गई, घर परिवार बच्चों में खोसी गई, अपनी पहचान को मैं बिसरती गई, ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ यहाँ, ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ यहाँ, दो पल सुकून के ढूंढती हूँ यहाँ, दो पल सुकून के ढूंढती हूँ यहाँ, दो पल सुकून के ढूंढती हूँ यहाँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। आपाधापी के इस जीवन में दो पल सुखों के ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे जंजाल में हम घिरे हैं, ऐसे माया जाल में हम सब लोग घिरे हैं और चाहते हैं चैन के दो पल हमें भी मिले, लेकिन फिर वही परिस्थितियां आ जाती हैं, कहीं न कहीं घिर जाते हैं। तो कल्पना रहती है कि पढ़ते ही सूरज की किरण जहाँ पर्वत डोला करते हो, पढ़ते ही सूरज की किरण जहाँ पर्वत डोला करते हो, झरने नदियां ताल तलैया जहाँ अमृत घोला करते हो, झरने नदियां ताल तलैया जहाँ अमृत घोला करते हो, ऐसा रूप अनूप जहाँ कलम मेरी तू चल रही वहाँ, कलम मेरी तू चल रही वहाँ। तो सुंदर से भावों के साथ आपने जिंदगी के थपेड़ों में घिरे हुए इस दास्तान को अपनी कलम द्वारा संवारा और हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। ये आप ही की कहानी नहीं है, हर एक की कहानी है ये, और हर एक चाहता है कि दो पल सुकून के इस आपाधापी के जीवन में मुझे मिले, इस भागती हुई जिंदगी से, इस दौड़ से जो है कुछ पल तो आराम मिले, हर किसी की कल्पना होती है। चलिए, सुंदर पंक्तियां देने के लिए आपका आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इस बीच में हमारे बीच मेरे ख्याल से सीमा जी लिखा है, क्या नाम लिखा है, तो आप भी हमारे पटल से जुड़े हैं, तो आपका भी हम स्वागत करते हैं और ले चलते हैं रजनी बालाजी की तरफ। रजनी बालाजी हमारे इस कार्यक्रम में लगभग अपनी उपस्थिति देती रहती है और आप काफी दिन से मैं बुला नहीं पाया हूँ, तो मैं स्वागत करता हूँ रजनी जी। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो कृपया पटल पर आए, और बहुत सुंदर गाती हैं रजनी जी, तो स्वागत है आपका पटल। ठीक। पटल पर उपस्थित सभी मनोभावों को मेरा प्रणाम, स्वागत जी। आज मैं कही था मेरे पास कुछ है नहीं, फिर एक बाजार फिल्म की है गजल, 2-4 लाइन याद होंगी तो मैं गा रही हूँ। जी जी, चलिए अपने मधुर कंठ रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, फूलों के हार फूल
शाम फूलों की रात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, रोज निकलेगी बात फूलों की, रोज निकलेगी बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। नजरें मिलती हैं शाम, नजरें मिलती हैं जाम मिलते हैं, नजरें मिलती हैं जाम मिलते हैं, मिल रही है हयात फूलों की, मिल रही है हयात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। ये महकती हुई गजल मकदूं, ये महकती हुई गजल मकदूं, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। धन्यवाद सर, नमस्कार। रजनी बालाजी, आपने अपने मधुर कंठ से इस गजल को निभाने का बहुत सुंदर प्रयास किया और हमारे इस पटल तक पहुंचाई। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। तो सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए चलिए आभार प्रकट करते हैं। गजल तो बहुत प्रसिद्ध गजल है ये, और आपने पूरा इसको अपनी वाणी से निभाने का प्रयास किया, आभार है। हर संभव है कोशिश कवि की, जीवन कवितामय हो जाए। हर संभव है कोशिश कवि की, जीवन कवितामय हो जाए। काल जयी बन जाए कविता, घर घर कवितालय हो जाए, घर घर कवितालय हो जाए। तो हमारा ये मोहन कीर्ति पटल भी एक कवितालय है, और यहाँ गजलें भी गाई जाती हैं तो गीत भी गाए जाते हैं और कविताएं भी सुनाई जाती हैं बहुत मधुर कंठ से। कृपाल जी की भी उपस्थिति में देख रहा हूँ। कृपाल जी, स्वागत है पटल पर, आपका धन्यवाद देते हैं। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, गोपाल दा की आवाज सुने बिना हम इस पटल से कैसे जा सकते हैं। तो गोपाल दा की अलग शैली है और बहुत मतलब गहराई है, उनके जो गीत हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनमें बहुत गहराई है और र शब्द का प्रयोग न करते हुए रचनाएं बना देते हैं इतनी सुंदर। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी उम्र होने के बाद भी आपको सारी चीजें याद है। हम तो किताब देख के पढ़ते हैं, कविताएं याद नहीं हो पाती हैं, लेकिन हमारे गोपाल दा को जो है सारी चीजें याद रहती हैं। चलिए उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गोपाल दा, स्वागत है पटल पर। मोहन कीर्ति पटल पर प्रणाम तो सबको। पूज्य मोहन चंद जोशी मेरे को जो बखत नहीं भी तो बखत कहे कहे उन्हों तो आज ये कुछ पर्यावरण का चलना छी तो मेरे एक दो चार लाइन सुन याद है, बकाई भूल गऊ। सुनो भैनियो तुम मानी जाओ, बात लगाओ बोठ डाओ। सुनो भैनियो तुम मानी जाओ, बात लगाओ बोठ डाओ।
मी लगून सबू कुणी धाता लगाओ बोठ डाऊ ओ जोई लक मजी हाला जाधे बोठ डावा समझवा हुन फगो उन्नति गुजावा वहाँ ठंडी मीठ पानी होला साप ताजी हवा वहाँ की थामी जाली तब भूमि कटावा वहाँ गिल पीड़ी लीजी है जाली सौगात लगाओ बोठ डाओ सुनो भेड़ियो तुम मनी जाओ बात लगाओ बोठ डाओ मी सबू कुनी लगू नऊ धाता लगाओ बोठ डाओ चाहे हो भ्यऊ पे हो चाहे डान काना चाहे हो पहाड़ पे चाहे हो मैदान बोठ डाऊ जमीन का हुनी हत काना एक बोठ ऊंचा बले 10 जना समाना तो ये की देख भाल ऊंचे जश अपू औलाद लगाओ बोठ डाऊ ये सची कुनु बात लगाओ बोठ डाऊ ओ पेंसिल पालंग होया पानी के जहाजा बोठ डाऊ सब जग काम उनिया जा शुभ होया अशुभ पे कोई न काम काजा बिना डाऊ बोठू कपे के न्यू ना जा तो अपन तो सजे दियो सब जग तो छजे दियो सब जग बोठू की सौगात लगाओ बोठ डाऊ छजे दियो सब जग तुम अपू याद लगाओ बोठ डाऊ इसके चाहिए थोड़ गीत भी भूल गो मैं कब तो सही जी बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है गोपाल दा। और अपनी मधुर वाणी आपने दी, सजा दियो सब जागे तुम बोट डाओ धरती का हुई हाथ काने सुनो भाई बहनों तुम मानी जाओ बात लगाओ बोट डावा यस मैं सबों के लगोनो धात लगाओ बोट डावा। ये इस वर्तमान जो परिस्थिति है आज, जो जिस तरह से हमारे पेड़ पौधों का नुकसान हो रहा है और बड़ी तेजी के साथ हो रहा है, कुछ तो कटान में चले जा रहे हैं, कुछ आग के हवाले हो जा रहे हैं। तो आपने एक संदेश पर एक ऐसा गीत दिया कि बिना बोट डाओ अगर न भला तो पानी नहीं हो हाउ नहीं हो, तो कुछ ऐसा संदेश आपने दिया। इस संदेश पर गीत के लिए आभार है और बने रहेंगे पटल पर, आपका स्नेह आशीर्वाद हमें लगातार मिलता रहता है। चलिए धन्यवाद देते हैं और लिए चलते हैं, हमारे बीच में है कृपाल जी की उपस्थिति। कृपाल शिला जी, स्वागत करता हूँ पटल पर आपका। आइए और अपने सुंदर वाणी से सुंदर सी रचना आज के इस कार्यक्रम में देंगे। कृपाल शिला जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय प्रीति जी और पटल में जतुल हमारे वरिष्ठ साहित्यकार जोड़ी आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, हसमुख जी और शोभा मैडम यहाँ देखनी, आशा बुटोला यहाँ से और रजनी मैडम से, सबको मैं प्रणाम करूं और सबको हार्दिक आभार व्यक्त करूं। जैसे कि हमारे बिष्ट जी जो से डायबिटीज संबंध में अपन बात अपन रचना माध्यम धरी, तो मैले जो से आज एक पर्यावरण की उजाणी ले जानो अपन बात कही और चंद लाइन बहुत पहली लिखी लगभग 2003 में। आज मुझे थोड़ा मैं संकलन का देखना चाची मिल नहीं पाए, लेकिन चलो दिशार पद वक्त मुझे याद से। और एक पुराण गीत पे धुन लगभग आधारित हुई, पहाड़ ऊपर छू और जंगो जो से निकाटो डायबिटी बचाओ पर आधारित छू। आपको समझ में आ जाओ गीत को से तो पर्यावरण बचाओ अपन डायबिटी के बचाओ पर आधारित छू। पहाड़ का भीड़ पन जनी रे घसीरियो, पार का भीड़ पन जनी रे घसीरियो, तुम जंगवा का छोट डायबिटी झनकटिया, तुम जंगवा का छोट
डाई बोटी झनकटिया यूं डाई बोटी हुनी हमर ननु कै समाना यूं डाई बोटी हुनी हमर ननु कै समाना इनर बगैर हम है झूला बेजाना इनर बगैर हम है झूला बेजाना यूं डाई बोटी दीनी हम घर बनू दारा यूं डाई बोटी दीनी हमर घर बनू दारा इनर पतिल हुनी डंगरू कचारा इनर पतिल हुनी डंगरू कचारा पार का भीड़ पान जणी रे घसेरियो तुम जंगवा का छोट डाई बोटी झनकटिया तुम जंगवा का छोट डाई बोटी झनकटिया यूं डाई बोटी दीनी हमके सुध हव पानी यूं डाई बोटी दीनी हमके सुध हव पानी इनर बगैर कसी जन रैल प्राणी इनर बगैर कसी जन रेल प्राणी पार का भीड़ पान जणी रे घसेरियो तुम जंगवा का छोट डाई बोटी झनकटिया तुम जंगवा का छोट डाई बोटी झनकटिया डाई बोटी झनकटिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या बात है, आज तो बहुत मधुर आवाज में आपने ये संदेश परक गीत जो है रखा। पहाड़ का भीड़पनी जानी रे खसेरियो तुम जंगल का छोटा डाई बोटी झनकाटिया। तो बहुत सुंदर संदेश गीत देने के लिए आभार है। लेकिन मुझे इस तरह खो गया मैं कि लोगों को बुलाना है और कविताएं सुनानी है और टाइम नहीं देख पाया। आज टाइम जो है मेरी सीमा से आगे चला गया। लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा जिन लोगों को बुलाने में आज असमर्थ रहा हूं, कल जरूर उनकी उपस्थिति रहेगी। लेकिन चलते चलते अब गिरीशदा की हंसी तो हमारे साथ है ही, तो उनके लिए कहना चाहूंगा पहले, छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही गिरीशदा, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश में, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। तो आपकी हंसी आपकी मुस्कुराहट जो है हमारे पटेल को खिलाती है। बहुत आभार प्रकट करता हूँ खिलानंद जी का, आनंदी दीदी का, आशा पुटौला जी का, शोभा दीदी का, रजनी बाला जी का, चंपा जी को मैं बुला नहीं पाया, आज कल जरूर हम बुलाएंगे पटेल पर, बलदेव जी का, कृपाल जी का और ललित जी का। आप सबका आभार प्रकट है और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आनंदी दीदी हमारे पटेल पर हैं और साथ ही मैं आभार प्रकट करता हूँ विशेष रूप से मोहनदा का। और मोहनदा ने जिस तन्मयता से, मतलब जिस जोश और खरोश से हमारे आज इस पटल को बना दिया है और इतने सुंदर कीर्तिकार हमारे इस पटल पर जोड़ने लगे हैं, तो उन सब कीर्तिकारों का आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए चलते चलते अपनी वाणी को विराम देने से पहले कहना चाहूंगा, पास पास की बात और होती है, दूरी की बात और होती है, लेकिन कौन चाहता है इतने सुंदर पटल से बिछोड़ना। क्या करें साहब, मजबूरी की बात और होती है, तो ये हमारी मजबूरी है। समय हो चला है और मोहनदा अपनी गिरीशदा अपनी हंसी के एक छोटे से गुलाब जामुन के साथ
आज के इस कार्यक्रम को विदा करेंगे। बहुत बहुत आभार है। कल फिर मिलते हैं इसी पटल पर आप सबसे। तब तक के लिए मैं तो कहता हूँ प्रणाम। आप सबका आभार, धन्यवाद। विद्युजनों को मेरा प्रणाम, शुभाशीष, सौभाग्यवती। बहुत आनंद आता है पटल पे बैठ करके। मेरा 1 घंटा ऐसा पास होता है, मैं आपको कैसे बताऊं, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो एक छोटी सी बात बताने हूँ। एक दिन हवाई जहाज कोड़ो रॉकेट है, हवाई जहाज रॉकेट है कोड़ो, यार दाजू, रॉकेट दाजू तू ये तो तेज चले बादशाह हो, तो रॉकेट के जवाब जोड़ा अपन है क्या भूला जैसे त्यार पछिन में आग ले जाले तुले इसी के बाद में। धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर गिरीश दा। और कल फिर इसी पटल पर मिलते हैं, आप सब लोगों से मुलाकात करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि कल आप लोग फिर से पटल की शोभा बढ़ाएंगे। और जिन लोगों को आज नहीं बुला पाए, कल जरूर पहले उनको हम आमंत्रित करेंगे पटल पर, उनके कविता गीतों को सुनेंगे, उनका स्नेह और प्यार पाएंगे। चलिए, फिलहाल आप सभी को शुभ रात्रि कहते हुए आज के कार्यक्रमों का उद्यापन करते हैं। कल मुलाकात करते हैं इसी पटल पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बड़ा आनंद आया, आप प्रेरणा स्रोत है। भगवान मुझे भी मोहन बना दे, इससे बड़ा और क्या उपकार होगा आपका। बहुत आनंद आया, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। सुंदर संचालन के लिए जनोदा का आभार, और सुंदर चुटकुले के लिए हमारे हसमुख जी का आभार, और समस्त कीर्तिकारों का आभार जिनमें आज जनोदा जी ने शुरुआत में अपने भाव व्यक्ति दी, और शोभा दीदी ने ये माटी हमें पुकारे आज धरा को अब बचाना होगा, ये माटी प्रदूषण स्वरूप, मतलब इन्होंने प्रदूषण को हमारी सभी को राम बनकर इस को मारना होगा, इस तरह से उन्होंने मिटाना होगा, अपने भाव दिए। आज की इस पटल पर पर्यावरण को लेकर के, गर्मी को लेकर के एक बड़ी चिंता जाहिर की है। और पहाड़ों का मौसम, आज यह 3 मई है और सूरज नहीं दिखाई दिया, धूप नहीं आई। सूरज आया था लेकिन लाल, ऐसा लग रहा था कि उग रहा हो, छिपते समय भी ऐसा लग रहा कि उग रहा हो। तो यह स्थिति है, पूरी चारों तरफ आग लगी हुई है जंगलों में, और लोग भी अपने आसपास के कूड़े करकट को भी जला दे रहे हैं। ये थोड़ा सा अगर कम कर देते, न जलाते, तो इससे प्रदूषण कम होता, और इससे आँखों में जलन और सांस की कई सारी परेशानियां भी पहाड़ों पर आ जाती हैं। और टूरिस्ट भी बाहर से आ रहे हैं जो, वो भी हिमालय को नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो स्थितियां हैं, जो आज के कविताओं में थी, जो चाहे वो डाइबोर्ड झनकाटिया कृपाल सिंह शीला जी की अभिव्यक्ति थी, और पर्यावरण पर ही केंद्रित सुनो है बहनियों तुम मान जाओ, वादा लगाओ, वोट जाओ, ये हमारे गोपाल सिंह बिस्ट्री जी की अभिव्यक्ति थी। और इसी क्रम में हमारे जो डॉक्टर आनंदी दीदी की अभिव्यक्ति थी, जो रक्षक, जो पोषक, जो त्रैतापहारी, गिरी संकटों से धरती हमारी। तो यह सुंदर अभिव्यक्तियां आज के पटल पर आई, और बलदेव टमटा जी ने क्या दीप दिखाना सूरज को आज पटल पर, पटल की बेला पर करूं क्या, अर्पण करूं क्या वीरों को, सुंदर अभिव्यक्ति दी। सभी का मैं आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। आज यह 5वां भाग बहुत सुंदर आप सभी ने बनाया, और 2 दिन और हैं हिंदी भाषा के क्रम में। जो लोग इसमें प्रस्तुत नहीं हो पाए अभी तक, मेरा उनसे निवेदन होगा कि वो जरूर अपना आशीर्वाद इस पटल को कर देंगे। तो इतना कहते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ, कहता हूँ शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत आभार, सभी को प्रणाम, जय हिंद, शिवरात्रि, शिवरात्रि, शिवरात्रि। जय